अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के हम लेक्चर में देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड के सेक्शंस के बारे में और जो है कुछ एसोसिएटेड जो चीज़ें हैं वो देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्पाइनल नर्व्स देख लेते हैं। स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं? ठीक है, देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व। ठीक है, 31 पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व्स के। बेसिकली जो वर्टिब्रा होते हैं, स्पाइनल वर्टिब्रा, वो 30 होते हैं। ठीक है, तो और स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं 31 होते हैं। तो ये किस तरह बनता है ये हम देख लेते हैं। अब देखें, 8 जो है सर्वाइकल नर्व्स होती हैं, 12 थोरेसिक नर्व और 5 लंबर, 5 सेक्रल और 1 कोक्सीजियल। ठीक है, टोटल 31 पेयर्स हो गए। अब जो वर्टिब्रा होते हैं ये 7 होते हैं। ठीक है, अब 7 वर्टिब्रा में से 8 नर्व्स किस तरह निकलती हैं ये देख लेते हैं। मैं आपको पिक्चर से दिखा देता हूँ। बेसिकली ये देखें, स्पाइनल कॉर्ड ये जो है वर्टिब्रल सेक्शन है। ठीक है, ये वर्टिब्रा है, यहाँ पे होता है वर्टिब्रल कैनाल। ठीक है, वर्टिब्रल कैनाल में जो पड़ी हुई थी ये होते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड सराउंडेड बाय ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड मैटर, पियामेटर। ठीक है, ये इस तरह होता है। अब देखें स्पाइनल कॉर्ड का जो अगर हम क्रॉस सेक्शन लेंगे, इसमें एक ग्रे मैटर होता है और एक वाइट मैटर होता है। ठीक है, और इनमें से जो है नर्व्स निकलती हैं। ये स्पाइनल नर्व स्पाइनल कैनाल से निकलती है। ये देखें स्पाइनल नर्व है। ठीक है, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आगे हम देख लेते हैं। ये देखें, सर्वाइकल जो वर्टिब्रा है 7 हैं। ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्रा 12 हैं और लंबर 5 हैं, सेक्रल 5 हैं और कोक्सीजियल 1 है। ठीक है, ये वर्टिब्रास का नंबर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो सर्वाइकल जो नर्व्स होती हैं ये 8 होती हैं। ठीक है, ये किस तरह होता है? अब देखें, सर्वाइकल 1 to 7 जो होती है क्रेनियल स्पाइनल नर्व जो होती हैं वो वर्टिब्रा के ऊपर से निकलती हैं। ठीक है, अब जैसे सर्वाइकल वर्टिब्रा नंबर 1 है, इससे ऊपर से निकलेगी स्पाइनल नर्व C1। ठीक है, और सर्वाइकल 2 के ऊपर से निकलेगी C2। 3 के ऊपर से निकलेगी 3 सर्वाइकल 3 नर्व। ठीक है, इस तरह करते 7 तक आएगी। ठीक है, 7 तक भी सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 से ऊपर से निकलेगी सर्वाइकल स्पाइनल नर्व 7। ठीक है, अब देखें यहाँ से चेंजिंग होती है। ठीक है, अब इसके नीचे सर्वाइकल 7 से नीचे शुरू हो जाएगा थोरेसिक वर्टिब्रा। अब थोरेसिक वर्टिब्रा के ऊपर से निकलेगी सर्वाइकल 8 और थोरेसिक के नीचे से निकलेगी थोरेसिक 1। ठीक है, तो इस तरह होती हैं सर्वाइकल जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं ये 8 निकलती हैं। बेसिकली सर्वाइकल जो वर्टिब्रा होते हैं उनके ऊपर से 7 स्पाइनल नर्व निकलती हैं और सर्वाइकल 7वें के नीचे से 8वीं नर्व निकलती है। ठीक है, तो मतलब उसके बाद जो है शुरू हो जाएंगी थोरेसिक नर्व। अब थोरेसिक नर्व जो है वर्टिब्रा के नीचे से निकलेंगी। ठीक है, अब T1 के नीचे से T1 स्पाइनल नर्व निकलेगी, T2 के नीचे से T2 वर्टिब्रा के नीचे से T2 स्पाइनल नर्व निकलेगी। इस तरह पूरा सेक्शन चलेगा। ठीक है, अब मैं आपको पिक्चर दिखा दूं। ये देखें स्पाइनल नर्व्स हैं। ठीक है, और ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है वर्टिब्रल कैनाल में होता है और सराउंडेड बाय ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड मैटर और पियामेटर होता है। ठीक है, और उनमें से जो है स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। ठीक है, बेसिकली 8 स्पाइनल नर्व होती हैं, 8 जो है सर्वाइकल होती हैं और 12 थोरेसिक होती हैं, 5 लंबर, 5 सेक्रल और 1 कोक्सीजियल होती है। ठीक है, अब ये देखें सर्वाइकल वर्टिब्रा थे 7 थे। ठीक है, और सर्वाइकल जो है स्पाइनल नर्व जो है 8 हैं। ठीक है, 7 जो हैं उसके रेस्पेक्टिव वर्टिब्रा से ऊपर से निकलेंगी और 8वीं जो है C7 के नीचे से निकलेगी। बाकी थोरेसिक हर रेस्पेक्टिव वर्टिब्रा के नीचे से निकलती जाएगी, लंबर भी नीचे से निकलेगी, सेक्रल भी नीचे से निकलेगी। ठीक है, इस तरह होता है। ये देखें सेम पिक्चर है, वर्टिब्रास के सेक्शन को दिखाया गया है। ये देखें अभी ये देखें वर्टिब्रा नंबर 1 है, उसके ऊपर से निकल रही है C1, C2 के ऊपर से निकल रही है C2। ठीक है,
3 के ऊपर से निकल रही है C3, 4 के ऊपर से निकल रही है C4, इसी तरह ये चलता जाएगा। अब देखें यहाँ तक ये आता जाएगा, ठीक है, इस तरह होता है। ये देखें थोरेसिक और लंबर और सेक्रल कोक्सीचियल, ठीक है, इसी तरह होता है, ठीक। अब देखें, अब स्पाइनल कॉर्ड का जो एक्सटेंट होता है, देखें स्पाइनल कॉर्ड का एक्सटेंट जो होता है ब्रेन स्टेम के नीचे वाला पार्ट होता है मेडुला, ठीक है। अब मेडुला के नीचे से जो फोरामेन मैग्नम से शुरू होता है, ये L2 या L1 वर्टिब्रा तक इसका स्पाइनल कॉर्ड पूरा चलता है, ठीक है। अब नर्व जो होती हैं वो तो सेक्रल भी निकलती हैं, कोक्सीजियल भी निकलती हैं और लंबर की भी यहाँ तक ये L2 तक एक्सटेंड करता है। बाकी लंबर नर्व भी 5 होती हैं। तो ये किस तरह होता है ये समझ लें। अब जो स्पाइनल कॉर्ड का जो लोअर वाला बिल्कुल लोअर आखिरी एक्सटेंट होता है जो L2 तक होता है, इसको कहते हैं कोनस मेडुलरिस, ठीक है, जो लोअर सेक्शन होता है। बाकी इसके नीचे से जो है स्पाइनल नर्व, यहाँ से पूरी स्पाइनल नर्व निकल जाएंगी। ये जो आपने घोड़े की पूँछ देखी है ना, ऊपर जो होती है स्पाइनल कॉर्ड की तरह होती है, नीचे से बिल्कुल ही बाल होते हैं, ठीक है। तो ये बाल जो हैं अपने रिस्पेक्टिव वर्टिब्रा से निकलते जाएंगे। ये बाल जो इकट्ठे हों इनको कहते हैं क्वाडा इक्वेना, ठीक है। ये है कोनस मेडुलरिस और ये है क्वाडा इक्वेना, ठीक है। क्वाडा इक्वेना नाम से ही ज़ाहिर है, क्वाडा इक्वेना यानी कि घोड़े की पूँछ की तरह। घोड़े की पूँछ जो है वो नीचे एक्सटेंड में बिल्कुल बाल होते हैं, ठीक है। इसमें स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ठीक है। क्वाडा इक्वेना मतलब नीचे वाला सेक्शन। ये वही चीज़ दिखाई गई है। कोनस मेडुलरिस ये लोअर एक्सटेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, क्वाडा इक्वेनो ये जो है नर्व जो है, ठीक है, बिल्कुल घोड़े की पूँछ की तरह। कोनस मेडुलरिस क्वाडा इक्वेना, ठीक है, कोनस मेडुलरिस क्वाडा इक्वेना। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा फाइलम टर्मिनल क्या होता है, ठीक है। अब ये देखें नीचे तक जो आ रहा है ये फाइलम टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ तक के ये देखें, यहाँ ये ऊपर वाला है कोनस मेडुलरिस है, यहाँ तक जो है क्वाडा इक्वेना है, ठीक है। अब ये देखें बिल्कुल नीचे जो आ रहा है ये क्या है, ठीक है, ये जो हाईलाइट किया गया है ये है फाइलम टर्मिनल। बेसिकली ये क्या होता है, अब मैंने आपको बताया स्पाइनल कॉर्ड सराउंडेड बाय होता है, आउटर लेयर होती है ड्यूरा मैटर, उसके बाद अरेक्नाइड मैटर, और बिल्कुल जो इनर वाली लेयर होती है वो होती है पाया मैटर, ठीक है। अब पाया मैटर की एक्सटेंट होती है बिल्कुल लोअर तक, ठीक है। ड्यूरा की नहीं होती, अरेक्नाइड की भी नहीं होती, पाया की एक्सटेंट होती है, ठीक है। अब पाया की एक्सटेंट जो होती है नीचे तक, इसको कहते हैं फाइलम टर्मिनल, ठीक है। ये इसको कहते हैं फाइलम टर्मिनल। ये देखें अभी देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड को हमने देख लिया, फोरामेन मैग्नम से शुरू होता है, उसके बाद L2 तक एक्सटेंड करता है, और उसके बाद L2 तक जो होता है टर्मिनल पार्ट उसको कहते हैं कोनस मेडुलरिस, और उसके बाद जो स्पाइनल नर्व होती हैं उनको कहते हैं क्वाडा इक्वेना, और पिया मैटर की जो एक्सटेंशन होती है उसको कहते हैं फाइलम टर्मिनल, ठीक है। ये हमने स्पाइनल कॉर्ड ग्रॉस देख लिया। अब हम देखते हैं क्रॉस सेक्शन। अब क्रॉस सेक्शन में जो है ये देखें इसका जो है बेसिकली एक होता है, ये देखें क्रॉस सेक्शन में हम देखेंगे इसके होते हैं एक वाइट मैटर होता है और ग्रे मैटर होता है। ये जो देखें बिल्कुल ग्रीन में हाईलाइट है, ये ग्रे मैटर है, और ये जो है वाइट मैटर जो है बाहर की तरफ है। बेसिकली वाइट मैटर में क्या होता है, ट्रैक्ट्स जो है ऊपर से नीचे तक रन कर रहे होते हैं, और अगर स्पाइनल नर्व निकलना होता है या किसी भी नर्व निकलना होता है तो ये इससे निकलती हैं, एंटीरियर हॉर्न से या पोस्टीरियर हॉर्न से, या किसी को भी मतलब जैसे मतलब कोई सेंसरी इन्फॉर्मेशन होगी तो उसको आना होगा स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, या अगर मोटर होगी तो स्पाइनल कॉर्ड से निकलना होगा, तो ये ग्रे मैटर से निकलती हैं, ठीक है। अब ग्रे मैटर के हॉर्न होते हैं, ठीक है। अब हॉर्न जो होते हैं, एक होता है एंटीरियर हॉर्न और दूसरा होता है पोस्टीरियर हॉर्न, ठीक है, हॉर्न। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि स्पाइनल कॉर्ड से जो है थोरेकोलम्बर जो सेक्शन होता है उससे ऑटोनोमिक नर्व भी निकलती हैं। अब ऑटोनोमिक नर्व के लिए एक अलग हॉर्न होता है, इसको कहते हैं लेटरल हॉर्न, ठीक है, जो कि होता ही है थोरेकोलम्बर वर्टिब्रास में ही होता है, थोरेकोलम्बर स्पाइनल कॉर्ड के सेक्शन में ही होता है लेटरल हॉर्न, ठीक है।
अब देखें एंटीरियर हॉर्न, ये देखें एंटीरियर हॉर्न। अब एंटीरियर हॉर्न जिससे मोटर नर्व निकलेगी, ठीक है, इसको कहते हैं एंटीरियर हॉर्न। ये देखें ये जो नर्व निकल रही है ये एंटीरियर हॉर्न हॉर्न की नर्व है, ये मोटर नर्व है। अब इसमें जो पोस्टीरियर हॉर्न में जो नर्व आ रही है इसको कहते हैं सेंसरी नर्व, ठीक है, सेंसरी नर्व। अब ये कभी कभी ये होता है लेटरल हॉर्न हमें दिखाया जाता है। ये देखें ये बाहर वाला वाइट मैटर है और ये है ग्रे मैटर। ग्रे मैटर का जो है ये एंटीरियर हॉर्न है जो कि मोटर नर्व निकालती है यहाँ से, और ये है पोस्टीरियर वाला पोस्टीरियर हॉर्न, और यहाँ से जो है सेंसरी नर्व आती हैं। और ये साइड में जो है ये लेटरल हॉर्न है। अब लेटरल हॉर्न से ऑटोनोमिक नर्व जो है निकलती हैं, ठीक है, ये इस तरह होता है। अब देखें हमने ग्रे हॉर्न पढ़ लिया, इसमें एंटीरियर हॉर्न था, पोस्टीरियर हॉर्न और लेटरल हॉर्न, ठीक है। अब वाइट मैटर को समझते हैं। अब वाइट मैटर में क्या होता है, बेसिकली वाइट मैटर में मैंने आपको बताया ट्रैक्ट्स रन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ट्रैक्ट्स जो हैं डोर्सल कॉलम में भी होते हैं, ये डोर्सल कॉलम इसको कहेंगे, और ये जो है इसको हम लेटरल कॉलम कहेंगे, और यहाँ पे जो है एंटीरियर कॉलम। बेसिकली हम आसानी से समझने के लिए इनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब डोर्सल कॉलम में जो है डोर्सल कॉलम में फेसिकुलस ग्रेसिलिस, फेसिकुलस क्यूनेटस ये होते हैं, ठीक है, जो कि ऊपर जाकर मीडियल लेमिनिस्कस बना रहे थे, आपने पढ़ा होगा ये ब्रेन स्टेम वाले टॉपिक्स में, ठीक है। अब ये होता है यहाँ पे देखें ये डोर्सल कॉलम है। डोर्सल कॉलम में जो है एक लेटरली ये देखें एक लेटरल वाला पार्ट है उसको कहते हैं फेसिकुलस क्यूनेटस, और मीडियल वाला पार्ट है इसको कहते हैं फेसिकुलस ग्रेसिलिस, ठीक है। इसका मैं आपको बता दूंगा सेंसेशन कौन कौन सी लेकर जाते हैं। बेसिकली इसमें तो ज़्यादा हैं, अब हमने शॉर्ट करके पढ़ना है। अब देखें ये डोर्सल कॉलम भी असेंडिंग ट्रैक्ट है, और दूसरा एक असेंडिंग ट्रैक्ट पढ़ेंगे हम स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब स्पाइनोथैलेमिक भी दो होते हैं, एक एंटीरियर होता है और दूसरा लेटरल होता है, ठीक है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। और दूसरा होता है डिसेंडिंग ट्रैक्ट। अब डिसेंडिंग ट्रैक्ट जो होता है एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट होता है, और दूसरा होता है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, सॉरी एक होता है एंटीरियर एक होता है सॉरी एक होता है एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, और दूसरा होता है लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। बेसिकली इसमें होती है मोटर इन्फॉर्मेशन जो भी होती है, ठीक है। अब असेंडिंग ट्रैक्ट कौन कौन से थे, एक स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट था, और दूसरा पोस्टीरियर कॉलम में। अब पोस्टीरियर कॉलम में कौन कौन सा था, एक फेसिकुलस ग्रेसिलिस जो कि मीडियल था, और लेटर वाला फेसिकुलस क्यूनेटस। अब स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में जो है थे एक एंटीरियर था और दूसरा लेटरल था, ठीक है। अब ये कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लेकर जाते हैं मैं आपको अब समझाता हूँ। अब सबसे पहले हम देखते हैं लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से जाती है पेन टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद आएंगे एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब इस एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में जाएगी टच भी क्रूड वाली टच और प्रेशर, ठीक है, क्रूड वाली टच और प्रेशर। अब डोर्सल कॉलम जो होते हैं ये सेम इन्फॉर्मेशन लेकर जाते हैं। अब उनमें जो है फाइन टच प्रेशर होता है, और दूसरा प्रोप्रोसेप्शन टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एंड वाइब्रेशन की सेंसेशन लेकर जाती है। बेसिकली इसका लेटरल वाला जो पोर्शन होता है ये अपर लिम्ब से सेंसेशन लेकर जाता है, जो कि फेसिकुलस ग्रेसिलिस होता है, फेसिकुलस क्यूनेटस होता है, और मीडियल वाला जो फेसिकुलस ग्रेसिलिस होता है वो लोअर लिम्ब से लेकर जाता है। और बाकी हमारा जो है एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट और लेटरल एंटीरियर एंड लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है। अब एंटीरियर एंड लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डिसेंडिंग है ना, कॉर्टेक्स से नीचे आ रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, तो उसमें वॉलंटरी मूवमेंट वॉलंटरी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये वहीं क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आपको बताता हूँ, ये जो हमारी बुक में जो एक पिक्चर दी हुई है इसको समझ लेते हैं। अब देखें
ये है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो कि असेंडिंग है, पेन टेम्परेचर की सेंसेशन लेकर जा रहा है। और दूसरा है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो कि क्रूड टच और प्रेशर की सेंसेशन लेकर जा रहा है। अब इसका भी जो है एक मीडियल पार्ट है, इसका लेटरल पार्ट है। डिपेंड कर अब मीडियल पार्ट जो लेकर जाता है आर्म की सेंसेशन लेकर जाता है, और लेटरल पार्ट लेग्स की सेंसेशन लेकर जाता है, ठीक है। मतलब आप याद रखें ना, एल से लेग्स होती हैं या लोअर लिम्ब होता है, और एल से लेटरल है, ठीक है। तो इसका इस तरह है, लेटरल पार्ट जो है इसका लेग्स की सेंसेशन लेकर जा रहा है, और मीडियल पार्ट जो है इसकी जो है आर्म्स की सेंसेशन लेकर जा रहा है, ठीक है। इस और एंटीरियर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट पेन टेम्परेचर और एंटीरियर क्रूड टच प्रेशर, ठीक है, इस तरह होता है। अब पोस्टीरियर कॉलम की जो है इसमें कौन कौन सी जाती है। पोस्टीरियर कॉलम में फाइन टच प्रेशर, प्रोप्रोसेप्शन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, वाइब्रेशन, ये सेंसेशन जाती है। अब इसका जो लेटरल पार्ट होता है इसमें अलग है, ठीक है। अब इसमें लेटरल पार्ट जो होता है ये अपर लिम्ब की लेकर जाता है, और मीडियल पार्ट जो होता है लोअर लिम्ब की लेकर जाता है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट की तरफ। अब डिसेंडिंग ट्रैक्ट जो होते हैं ये होते हैं एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट और लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। अब इनमें भी वॉलंटरी सिग्नल्स होते हैं। अब लेटरल वाला लेग्स की सेंसेशन लेकर आता है, मीडियल वाला जो होता है आर्म्स की सेंसेशन लेकर आता है, ठीक है, इस तरह होता है। अब देखें, मैं आपको सिंपलीफाई करें चीज़ों को, एंटीरियर और लेटरल, ठीक है, एंटीरियर और लेटरल में एक कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है और दूसरा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, ठीक है। अब इसमें जो है लेटरल पोर्शन जो है लेग्स की सेंसेशन लेकर जा रहा है, और मीडियल पोर्शन जो है अपर लिम्स की सेंसेशन लेकर आ रहा है, ठीक है। एल से लेग्स और बाकी मीडियल वाला आएगा अपर लिम्ब। ये पीछे वाला जो डोर्सल कॉलम है ये अलग है, ठीक है। इसमें लेग्स की लेटरल ट्रैक्ट जो है लेग्स की सेंसेशन नहीं लेकर जाएगा अपर लिम्ब की, और मीडियल वाला जो है लेग्स की सेंसेशन लेकर जाएगा, ठीक है। ये इस तरह होता है। बाकी आपको जो है ये कौन कौन सी सेंसेशन लेकर जाते हैं ये आप आराम से याद कर सकते हैं। बस आप एक जो है फ़्लो याद रखें, कौन कौन सी सेंसेशन लेकर जा रहे हैं। एक होता है पेन, टेम्परेचर, टच, प्रेशर, प्रोप्रोसेप्शन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एंड वाइब्रेशन। पेन, टेम्परेचर, टच, प्रोप्रोसेप्शन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, वाइब्रेशन। पेन, टेम्परेचर, टच, प्रोप्रोसेप्शन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एंड वाइब्रेशन, ठीक है। अब पेन, टेम्परेचर, लेटरल को स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, टच, प्रेशर, टच जो है पहले आएगी क्रूड टच, वो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। बाकी फाइन टच और प्रेशर जो है ये लेकर जाएगा डोर्सल कॉलम, और उसके साथ प्रोप्रोसेप्शन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एंड वाइब्रेशन, ठीक है। ये इस तरह है। अभी हम देखते हैं लंबर पंचर के बारे में। देखें, आपको मैंने बताया था कि बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड जो है L2 वर्टिब्रा तक जो है इसकी एक्सटेंशन होती है, ठीक है। अब अगर हमें लंबर पंचर यानी कि हमें करना हो CSF अगर हमें चाहिए हो, अब क्यों चाहिए होती है, कोई भी मतलब डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए भी चाहिए होती है, ठीक है। अब डायग्नोस्टिक पर्पज़ जैसे मेनिंजाइटिस को रूल आउट करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उनको रूल आउट करने के लिए हमें CSF चाहिए होता है, ठीक है। अब उसको जो है हम लेते किस तरह हैं, उसको कहते हैं लंबर पंचर के प्रोसीजर के थ्रू लेते हैं। अब उसमें क्या आता है, देखें, वर्टिब्रा जो होता है जो स्पाइनल कॉर्ड L1 या L2 वर्टिब्रा तक इसकी एक्सटेंशन होती है, ठीक है। अब हमने जो करना होता है, अगर हमें अगर सिरिंज हमने चुबानी है तो L2 वर्टिब्रा के नीचे से चुबानी होगी, ठीक है, ताकि स्पाइनल कॉर्ड को कोई नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। अब जो है वो किस तरह करते हैं, वो हम करते हैं L3 या L4 के बीच में करते हैं, या L4 या L5 के बीच में करते हैं, ठीक है। हम नीडल लेकर इसमें अंदर डालते हैं, ठीक है। ये देखें जैसे इसने नीडल डाली हुई है। अब इसमें क्या हमें सबसे पहले तो आएगी आउटर जो है हमें स्किन से अंदर डालेंगे, उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया आएगा, ठीक है। अब सुपरफिशियल फेशिया के बाद आएगा ये देखें
सुप्रास्पाइनेटस लिगामेंट। मैं आपको सुप्रास्पाइनेटस लिगामेंट, ये देखें ये है वर्टिब्रा है। अब वर्टिब्रा का जो है ये पोस्टीरियर जो है ये होता है स्पाइन होता है वर्टिब्रा का। अब स्पाइन के जो पीछे वाली जो लिगामेंट होती है उसको कहते हैं सुप्रास्पाइनेटस लिगामेंट। स्पाइनस प्रोसेस के बीच में जो होती है इंटर स्पाइनस लिगामेंट, और जो होती है स्पाइन वर्टिब्रल जो स्पाइनल कैनाल होता है, इसमें जो पीछे वाली लिगामेंट होती है इसको कहते हैं लिगामेंटम फ्लेवम, और जो होती है इस तरह होता है, ठीक है। ये देखें सुप्रास्पाइनेटस, इंटर स्पाइनस एंड लिगामेंटम फ्लेवम, ठीक है। अब ज़ाहिर सी बात है अगर हम इसमें नीडल डालेंगे तो सबसे पहले हम डालेंगे स्किन को चुभाएंगे, उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया। अब फेशिया के बाद आएगा सुप्रास्पाइनेटस लिगामेंट, और उसके बाद इंटर स्पाइनस लिगामेंट, और उसके बाद आएगा लिगामेंटम फ्लेवम। लिगामेंटम फ्लेवम को पियर्स करेंगे तो उसके बाद हम स्पाइनल कैनाल में पहुँच जाएंगे। अब स्पाइनल कैनाल में जो है थोड़ा सा अंदर डालेंगे तो सबसे बाहर होगा ड्यूरामेटर, उसके बाद अरेक्नाइड मेटर। अब अरेक्नाइड मेटर के बाद आएगा सब अरेक्नाइड स्पेस। अब सब अरेक्नाइड स्पेस के बाद जो है उसमें जो है हमें सी से आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह होता है लंबर पंचर। ये है पूरी जो है ये देखें सुप्रास्पाइनेटस लिगामेंट, इंटर स्पाइनस लिगामेंट, और जो है लिगामेंटम फ्लेवम, ठीक है। अब हम देखते हैं, मैं आपको दिखा दूं, बुक से पढ़ते हैं। बेसिकली आप स्पाइनल नर्व, देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व, 8 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सेक्रल एंड 1 कोक्सीजियल, ठीक है। बेसिकली वर्टिब्रा जो है 30 होते हैं और स्पाइनल नर्व जो होते हैं 31 होती हैं। ये किस तरह होती हैं मैंने आपको बता दिया, बुक से पढ़ लेते हैं। नर्व्स C1 to C7 एग्जिट एबो करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा। बाकी जो C8 जो होती है वो C7 के नीचे से निकलती है। बाकी T1 से लेकर सारे वर्टिब्रा के करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा के नीचे से नर्व्स निकलती हैं, ठीक है। इस तरह 31 पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड के लोअर एक्सटेंट में क्या इन एडल्ट स्पाइनल कॉर्ड इंड सेट L1 L2 वर्टिब्रा तक इंड करता है। सब अरेक्नाइड स्पेस सी सेफ कलेक्शन के लिए हम लंबर प्रोसीजर करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब मैंने आपको कॉर्नस मेडुलरिस भी बता दिया, लोअर एक्सटेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होता है। कॉर्डा इक्वाइना भी बता दिया, और जो है फाइलम टर्मिनल भी बता दिया। अब फार सपोज करें कॉर्नस मेडुलरिस को जो है अगर इसमें कंप्रेशन होती है, ठीक है। अब कंप्रेशन कोई ट्यूमर हो जाए, एपिड्यूरल स्पेस एपिड्यूरल हेमाटोमा हो जाए, या एब्सेस हो जाए, या जो है कोई प्रोलेप्स हो जाए, तो इस वजह से ये हो सकती है। या फिर क्वाडा इक्वाइना की अगर जो है क्वाडा इक्वाइना की जो है कंप्रेशन हो जाए तो क्वाडा इक्वाइना सिंड्रोम हो जाएगा। अब इनमें क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें स्पाइनल कॉर्ड का ये लोअर एक्सटेंट है। अब इसके लोअर एक्सटेंट की अगर यहाँ पे जो है यहाँ पे जो लाइन लगी हुई है लोअर एक्सटेंट की, अगर यहाँ पे जो है इसकी लियन हो जाए तो ये होगा क्वाडा कोनस मेडुलरिस सिंड्रोम, ठीक है। और अगर यहाँ पे हो जाए क्वाडा इक्वाइना में तो इसको कहेंगे क्वाडा इक्वाइना सिंड्रोम, ठीक है। बेसिकली इनके जो है सिम्टम्स होते हैं एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। अब फॉर सपोज करें आपके पास जो है एक बंदा आ जाए लोअर लिम्ब वीकनेस के साथ आए, और जो है उसकी सेडल एनेस्थीसिया हो, और जो है उसमें बोवल ब्लेडर डिसफंक्शन हो जाए, जो है यूरिनरी रिटेंशन और बोवल इनकंटिनेंस या यूरिनरी इनकंटिनेंस या फिर सेक्सुअल डिसफंक्शन वाला आ जाए, तो ये तो दोनों क्वाडा इक्वाइना और कोनस मेडुलरिस दोनों में सिम्टम्स होते हैं। अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखें कोनस मेडुलरिस में इसमें देखें नर्व्स होती हैं, ठीक है। इसमें स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन जा रहा है, और इसमें इसमें भी नर्व्स का सेक्शन जा रहा है, ठीक है। ये आप याद रखें। अब देखें
अगर इसमें जो होती हैं लंबोसेक्रल नर्व्स होती हैं। अब लंबोसेक्रल नर्व में जो होती हैं ये इसमें सेंसरी नर्व भी हो सकती हैं, मोटर नर्व्स भी हो सकती हैं और ऑटोनॉमिक नर्व्स भी हो सकती हैं। अब सेंसरी नर्व क्या करती हैं, ये सैडल पार्ट ऑफ से इंफॉर्मेशन लेकर जाती हैं, और जो है सैडल पार्ट मतलब एनल पार्ट और पेनाइल पार्ट, स्क्रोटल पार्ट, ठीक है, ये यहाँ से जो है सेंसेशन लेकर जाती हैं। अब मोटर जो है ये यहाँ इनके पास मोटर होती हैं जो कि लोअर लिम्ब को सप्लाई करती हैं, और ऑटोनोमिक नर्व्स जो होती हैं ब्लेडर को सप्लाई करती हैं, बोवल को सप्लाई करती हैं और सेक्सुअल ऑर्गन को सप्लाई करती हैं, जैसे पेनाइल और पेनस को सप्लाई करती हैं, ठीक है। अब देखें, अगर कोनस मेडुलरिस का सिंड्रोम हो जाएगा ये तो पूरा सेक्शन जाएगा स्पाइनल कॉर्ड का, तो ये स्पाइनल कॉर्ड को अगर सेक्शन जाएगा तो उसको कहेंगे ट्रांसवर्स माइलाइटिस, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से सिम्टम आएंगे ये देखें, अगर पूरा सेक्शन जा रहा है ना तो इसमें बायलेटरल वाले सिम्टम आएंगे, ठीक है, यूनिलेटरल नहीं होगा। बायलेटरल सिमेट्रिकल वीकनेस होगी लोअर लिम्ब की, बायलेटरल से सैडल एनेस्थीसिया होगा, और बाकी ऑटोनोमिक जैसे बोवल डिसफंक्शन का मतलब है फीकल इनकंटिनेंस हो जाएगा, या ब्लैडर डिसफंक्शन जिसमें जो है सबसे पहले तो होगा यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा, उसके बाद यूरिनरी ओवरफ्लो इनकंटिनेंस होगा, बाकी सेक्सुअल डिसफंक्शन, ये वाले सिम्टम आएंगे, ठीक है। याद रखने का तरीका, मोटर सिम्टम ये, सेंसरी सिम्टम और ऑटोनोमिक सिम्टम इस तरह है। अब आते हैं क्वाडा इक्वाना। क्वाडा इक्वाना ये देखें एक साइड का जा रहा है ना, बेसिकली नर्व जा रही हैं, तो इसमें लंबोसेक्रल नर्व रूट जाती हैं, उसमें लंबर रेडिकुलोपैथी वाले सिम्टम आएंगे। अब इसमें मोटर वीकनेस जो होती है यूनिलेटरल एसिमेट्रिक वीकनेस होगी, मतलब एक साइड की कोई लेग जाएगी, और सेंसरी सिम्टम भी एक साइड का एसिमेट्रिक मतलब सेंसेशन जाएगी, और ऑटोनोमिक तो वहीं वाले जाएंगे, ठीक है, इस तरह होता है। अब इनको हम डिफरेंशिएट, तो एक तो आपको पता चल गया कि एक यूनिलेटरल और बायलेटरल इस तरह होता है, ठीक है, और दूसरा ये होता है कि ये देखिए जहाँ पे ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड अगर जा रहा है ना तो ये अपर मोटर न्यूरॉन जा रहे हैं, तो इसमें अपर मोटर न्यूरॉन वाले लियन वाले सिम्टम्स आएंगे, और ये बायलेटरल तो है ही है, और एक्यूटली सिम्टम आएंगे, ठीक है, और इसमें आएंगे लोअर मोटर न्यूरॉन वाले साइंस, और ये यूनिलेटरल होंगे, और इसमें ग्रेजुअल आएंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो है सिर्फ अगर स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है तो एक्लीज रिफ्लेक्स अफेक्टेड होगा। अगर ये स्पाइनल जो है नर्व जा रही हैं तो इसमें एक्लीज के साथ साथ पटेलर रिफ्लेक्स भी अफेक्टेड होगा, ठीक है, इस तरह होता है। अब देखें स्पाइनल कॉर्ड के क्रॉस सेक्शन, ये तो आपने देख लिए हैं, ठीक है। थैंक यू। अगर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा।